दोस्तों, अगर आप आशिक रसूल हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में या रसूल अल्लाह जरूर लिखें ताकि हमें पता चल सके कि कितने आशिक रसूल इस वीडियो को देख रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज आप सभी के लिए प्यारे आका जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न मुबारक के हवाले से एक ऐसा मोजिज़ा लेकर आया हूं कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपका दिल तड़प जाएगा। और आज की वीडियो के अंदर, आज के वाक़े के अंदर ये बात आपको मालूम पड़ जाएगी कि जो प्यारे आका से सच्ची मोहब्बत करता है तो उसका किस तरह से इम्तिहान लिया जाता है। जितनी ज्यादा मोहब्बत आप अल्लाह से करेंगे, उतनी ही मोहब्बत आप अल्लाह के नबी से करेंगे, उतना ही बड़ा आपका इम्तिहान लिया जाएगा। इसीलिए ये बात कही जाती है कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, अगर आप आज परेशान हैं, हो सकता है कि ये अल्लाह आपका इम्तिहान ले रहा हो, और जो सब्र के साथ इस इम्तिहान को पास कर लेता है वो यकीनन कामयाब हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दें, रिवायत में आता है कि एक नौजवान शख्स जो निहायत ही खूबसूरत था, तो उसने प्यारे आका का दीदार कर लिया था। और जब उसने प्यारे आका का दीदार कर लिया तो वो आका को दिल दे चुका था, यानी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने लगा था, वो आपका दीवाना हो चुका था, हर एक चीज आपके ऊपर कुर्बान करने को तैयार हो चुका था। प्यारे दोस्तों, उस नौजवान शख्स का नाम मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु ताला अन्हु है। आप सभी को बता दें कि वो प्यारे आका की बारगाह में हाजिर हुए और आका से आकर ये कहने लगे, प्यारे आका, अब मैं आपका हो चुका हूं, जब से मैंने आपका दीदार किया तब से आपका दीवाना हो चुका हूं, मैं आपसे इश्क करने लगा, मैं आपसे मोहब्बत करने लगा हूं, हर पल बस आपका ही ख्याल लेता है। तो मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु ताला अन्हु की ये बात सुनने के बाद प्यारे आका ने फरमाया कि सच्ची जो मोहब्बत होती है वो इम्तिहान लेती है, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तो ये बात सुनने के बाद मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बात बोली, हाँ मेरे प्यारे आका, अब मैं आपका हो चुका हूं और आपके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हूं। प्यारे भाइयों, उसके बाद आका ने मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु ताला अन्हु को कलमा पढ़ाया और मुसलमान कर दिया। लेकिन आप सभी को बता दें कि मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु ताला अन्हु के जो घर वाले थे वो गैर मुस्लिम थे, यानी वो ईमान नहीं लाए थे। आप सभी को बता दें कि मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु ताला अन्हु के घर वाले थे वो बहुत ज्यादा रईस थे, अमीर थे, बहुत ज्यादा माल और दौलत रखने वाले थे। मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु ताला अन्हु के जो वालिद थे, जो उनके बाप थे, वो मक्का के एक कबीले के सरदार भी थे और बड़ी जानी मानी शख्सियत के मालिक थे। और मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु ताला अन्हु अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थे। प्यारे दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि आप बड़े रईस थे, बड़े अमीर थे, और इकलौती औलाद होने की वजह से आपकी जो परवरिश हुई थी वो शाही घराने के हिसाब से हुई थी। आपका जो लिबास था वो भी शाही घराने का था, जो खाना खिलाया जाता था वो भी शाही अंदाज में खिलाया जाता था। आपकी जो वालिदा थी वो आपसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत किया करती थी। कहने का मतलब यह है कि मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु ताला अन्हु की जो परवरिश हुई थी वो मक्का के बाकी बच्चों से अलग हुई थी। और यहां तक कि जब आप घर से निकला करते थे, आपके लिबास को देखकर, आपके अंदाज को देखकर और आपकी खूबसूरती को देखकर लोग दूर से ही आपको पहचान लेते थे कि मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ ला रहे हैं। लेकिन जब मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया, मुसलमान हो गए, उसके बाद जब वो अपने घर को गए तो उन्होंने अपने घर के अंदर ये बात बताई कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, मैं मुसलमान हो चुका हूं। प्यारे मुसलमान भाइयों, इतना सुनना था कि उनके जो घर वाले जो उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे, उनकी मां जो उनकी एक पल की जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इस अंदाज में आपकी परवरिश की गई थी कि जिस तरीके से जैसे राजा महाराजाओं की जाती है, वही घर वाले यानी वही आपके माँ बाप आपसे नफरतें करने लगे और आपको बुरा भला कहने लगे। प्यारे मुसलमान भाइयों, सिर्फ वजह यही थी कि उन्होंने कलमा पढ़ लिया था और वो मुसलमान हो चुके थे। यहां तक कि घर वालों ने आपको सताना शुरू कर दिया था, आपको परेशान करना शुरू कर दिया था। हमने आपको शुरू में ही बताया था कि जो सच्ची मोहब्बत होती है ना, वो यकीनन इम्तिहान लेती है। ऐसा इम्तिहान लेती है कि यकीनन आपके होश
गुम हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु की जो माँ बाप थे वो अब आपको परेशान करते थे और आपको तरह तरह की तकलीफें देने लगे थे। यहाँ तक कि आपका खाना पानी बंद कर दिया गया, आपको पानी देना बंद कर दिया और आपका जो लिबास था उस तक को छीन लिया गया। कहने का मतलब यह है कि उनके माँ बाप जो थे वो आपको परेशान करने लगे ताकि आप मजहब इस्लाम को छोड़ दें। प्यारे दोस्तों, बावजूद इसके कि मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने यकीनन उन सभी बातों को नजरअंदाज कर दिया, चाहे आप कितने भी परेशान रहे लेकिन आप परेशानियों को झेलते रहे, क्योंकि आप जानते हैं कि सच्ची मोहब्बत जो होती है वो इम्तिहान लेती है। यहाँ तक कि उनकी जो माँ होती है वो अपने बच्चे के बारे में हर बात जानती है कि मैं अपने बच्चे को किस तरह से कंट्रोल कर सकती हूँ। प्यारे दोस्तों, मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु ताला अन्हु की जो वालिदा थी वो ये कहती हैं कि अगर तुम मजहब इस्लाम को नहीं छोड़ते हो, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को नहीं छोड़ते, तो मैं आज से खाना पीना छोड़ दूंगी। प्यारे दोस्तों, इतना कहना था कि मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, ए माँ, अगर तू खाना नहीं खाएगी तो मुझे तकलीफ होगी। मैं तुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं, मैं तेरे को तकलीफ में देखना नहीं चाहता, लेकिन प्यारे आका के लिए तुझ जैसी हजारों माओं को भी मैं कुर्बान कर सकता हूं। इतना सुनना था कि घर वाले जो थे वो गुस्से में आ गए, जलाल में आ गए और उन्होंने आपको घर से निकाल दिया, यहां तक कि आपके कपड़े भी छीन लिए गए। प्यारे दोस्तों, ये वही मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं कि जब घर से बाहर निकला करते थे तो दूर से ही लोग आपको पहचान लिया करते थे, आपके लिबास को देखकर कि देखो मुसअब बिन उमैर आ रहा है। और आज आपको इतनी ज्यादा तकलीफ दी गई कि आपके बदन से कपड़ा भी छीन लिया गया। और उसके बाद मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने मेंढे की खाल को अपने जिस्म के ऊपर लगाया और मक्का से मदीना के लिए रवाना हो गए। जो भी मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु ताला अन्हु को देखता उसकी आंखों में आंसू आ जाते। यहां तक कि मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु ताला अन्हु जब मदीना मनव्वरा पहुंचे तो सहाबाए किराम ने जब उन्हें इस हालत में देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो तड़प तड़प कर रोने लगे। हत्ता कि ये बात प्यारे आका तक पहुंच गई और आप अपनी बारगाह से बाहर आए और मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु ताला अन्हु की ये हालत देखकर सहाबाए किराम से ये बात कहने लगे कि देखो मेरा दीवाना आ गया। ये वही दीवाना है कि मक्का में जिसकी परवरिश सबसे जुदा हुई, ये वही आशिक है जिसके लिए शाही दस्तरखान बिछा करते थे, ये उसी कबीले के सरदार का बेटा है, ये वही मुसअब बिन उमैर है जिसको देखकर दूर से ही लोग पहचान जाया करते थे कि मुसअब बिन उमैर आ गए, उनके लिबास को देखकर, उनकी खूबसूरती को देखकर। प्यारे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सारी बातें सुनकर सभी सहाबाए किराम रोने लगे। यहां तक कि प्यारे आका ने सभी सहाबाए किराम को मुखातिब करते हुए ये बात कही कि कसम उस परवरदिगार की, कसम उस अल्लाह की जिसके कब्जे में मेरी जान है, तुम मुसअब बिन उमैर की जाहिरी हालत को ना देखो, तुम उसके दिल को देखो कि अल्लाह ने उसके दिल को रोशन कर दिया, उसके दिल को नूरानी कर दिया है और मेरी मोहब्बत इसके दिल में भर दी। इसके माँ बाप इससे कितनी ज्यादा मोहब्बत किया करते थे, एक पल की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, लेकिन आज मेरी मोहब्बत ने, आज मेरे इश्क ने इसकी ये हालत कर दी। किस हद तक मोहब्बत करता है मुझसे, आज इसने साबित कर दिया। प्यारे दोस्तों, जो सच्ची मोहब्बत होती है वो यकीनन इसी तरीके से इम्तिहान लेती है और ना जाने क्यों आज हम छोटी छोटी बातों के ऊपर परेशान हो जाया करते हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह यकीनन जिसे मोहब्बत करता है उसी से इम्तिहान भी लेता है और जितनी ज्यादा मोहब्बत होगी उतना ही बड़ा इम्तिहान लिया जाएगा। इसीलिए हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। आप सब्र कीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपको ऐसा बेहतरीन इनाम मिलेगा कि आप यकीनन तसव्वुर नहीं कर सकते। प्यारे दोस्तों, ये प्यारे आका के हुस्ने मुबारक का मोजिजा था कि जो आपको देखता वो यकीनन देखता रह जाता और यकीनन जो आपको देख लेता वो अपने सारे खानदान को आपके ऊपर कुर्बान करने को तैयार हो जाता। और प्यारे दोस्तों, एक मोमिन तब तक कामिल मोमिन नहीं बन सकता जब तक कि वो अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी बीवी बच्चों से ज्यादा, अपनी मालो दौलत से ज्यादा प्यारे आका से मोहब्बत ना करे।
اور یقیناً آج ہمیں معلوم پڑ گیا کہ پیارے آقا کی جو محبت ہوتی ہے وہ کس طرح سے امتحان لیتی ہے۔ پیارے دوستو، سچے عاشق رسول ہو، نبی کے چاہنے والے ہو تو اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے گا اتنا زیادہ شیئر کیجئے۔ دنیا والوں کو بتا دو کہ سچی محبت کسے کہی جاتی ہے، تو کر دیجئے دل کھول کر شیئر۔